जहाँ झुग्गी वहीं मकान नहीं चाहिए आपको? नहीं चाहिए मुझे। चाहिए ही नहीं। नहीं, झुग्गियों में रहना है, झुग्गियों में ही रहना है, नहीं रहना मकान में। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे। अब मकान देंगे, किराएदार को तो कुछ नहीं देंगे ना। मोदी जी कह रहे हैं हमको जिता के लाए, जहाँ झुग्गी वहीं मकान दे देंगे। ना मोदी देंगे, ना केजरीवाल देंगे, ना ही कांग्रेस वाले देंगे। कोई नहीं देता, जनता को पागल बना देते हैं। अच्छा। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। राजधानी दिल्ली में लगातार आने वाले 5 फरवरी के चुनाव को लेकर के प्रचार प्रसार जारी है। सभी राजनीतिक पार्टियां पूरी तरीके से लगी हुई हैं कि कैसे इस बार वोटर्स को रुझा सके और दिल्ली में अपनी सरकार बना सके। इस समय मैं मेहरौली विधानसभा के नेहरू कैंप में मौजूद हूँ। आप तमाम महिलाएं देख सकते हैं यहाँ पर पूरी जो है मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए यहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बेहद ज़रूरी है कि दिल्ली के ये पुराने कैंप जो कभी कांग्रेस ने बसाए हुए थे, अब इस बार के चुनाव में लोग क्या सोच रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, किन समस्याओं को लेकर के इस बार वोट करने वाले हैं, क्या कुछ अपने नेता को लेकर के सोच रहे हैं। क्या नाम है आपका? कमलेश। क्या नाम है? कमलेश। कमलेश जी, तो यहाँ पर किसे देखने के लिए बैठी हैं? केजरीवाल जी को। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में कौन बाजी मारने वाला है? जीतेंगे केजरीवाल जी। क्यों? सब सुविधा कर रहे हैं। सब सुविधा कर रहे हैं। बीजेपी भी तो इस समय कह रही है हम महिलाओं को 2500 रुपये 5 रुपये में खाना। किस पे ज़्यादा भरोसा है? अरे हम तो केजरीवाल पे भरोसा है। केजरीवाल जी पे क्यों भरोसा है? सब पे ही भरोसा, उन पे भी भरोसा है, वो भी सुविधा करता है। वोट तो लेकिन किसी एक को देंगी ना, सबको थोड़ी दे देंगे। सही बात है बेटा। हाँ, झाड़ू पे। इस पे झाड़ू पे। हाँ, झाड़ू पे क्यों वोट करना? क्योंकि मुझे बिजली बिल नहीं लग रहा है, पानी का बिल नहीं लग रहा है, बस किराया नहीं लग रहा है, इसलिए फायदे हो हाँ रहे फायदे ही हो रहा हैं। है। बचत हो रही है आपको? हाँ हो रही है। लेकिन बीजेपी भी तो कह रही है हम लोगों को सत्ता में लाओगे तो बहुत कुछ दे देंगे। बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग केजरीवाल को ला रहे हैं तो उन्हीं को लाएंगे। अच्छा। हाँ। बीजेपी को नहीं लेके आना है? नहीं। यहाँ से प्रत्याशी हैं महेंद्र जी, कैसे लगते हैं? सुना है उनके बारे में? हाँ बहुत अच्छे हैं। हाँ आपको लगता है अगर वो सत्ता में आएंगे तो आप लोगों के लिए काम करेंगे? हाँ करेंगे। झुग्गियाँ बच सकती है? आम आदमी पार्टी कह रही है हम अगर सत्ता में आएंगे तो झुग्गियाँ सुरक्षित हैं। हाँ आम आदमी आएंगे तो झुग्गियाँ सुरक्षित रहेगी। अच्छा। हाँ, और अगर बीजेपी आ जाएगी तो वो तो टूटने का डर है। टूटने का डर है। हाँ ऐसा क्यों? बीजेपी सरकार में टूटने का डर क्यों है? अब सब बोल रहे हैं तो हम भी सुन रहे हैं। सब बोल रहे हैं टूट जाएगी। सब बोल रहे हैं, इसीलिए आपको भी लगता है कि? हाँ। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे। अब मकान देंगे, किराएदार को तो कुछ नहीं देंगे ना। मकान किराएदारों को कुछ नहीं मिलेगा। तो किराएदारों के लिए तो बोला जाता है केजरीवाल जी ने भी कुछ नहीं दिया पूरे 10 साल में, फिर भी आपको भरोसा है? हाँ भरोसा तो है। और ये महेंद्र जी? किराया नहीं लग रहा है, यही पे भरोसा है ना। बस किराया नहीं लग रहा है, पानी का बिल नहीं लग रहा है, यही सबको भरोसा है। बस में आप बिजली भी हाँ, ये भी बोल रहे हैं अभी कि केजरीवाल जीतेंगे तो अब किराएदार को भी नहीं लगेगा बिजली बिल। तो आपको पता चल गई ये योजना है? हाँ 2100 रुपया भी बोल रहे हैं, जो यहाँ का है उसको 2100 रुपया। बीजेपी कह रही है हम 2500 देंगे। ज्यादा? मुझे 2100 चाहिए, 2500 नहीं चाहिए। क्यों? 2500 तो ज्यादा होते हैं। कोई बात नहीं है, 2100 भी सही है। अच्छा, 2500 नहीं चाहिए, भले ही ज्यादा है। हाँ। बीजेपी पे भरोसा ही नहीं है? नहीं, भरोसा नहीं है। क्यों नहीं? बीजेपी पे क्यों नहीं होता भरोसा? अब इसलिए भरोसा नहीं है कि उनके काम ही वैसा होता है, तो भरोसा क्या रहेगा। इन पे भरोसा है, इसीलिए से भरोसा कर रहे हैं इन पे कि नहीं भरोसा कुछ दे रहा है। जब भी तो किराएदारों के बिजली बिल फ्री हो जाएगा, सब कुछ फ्री होगा, तो क्यों नहीं करेंगे भरोसा। किराएदारों के लिए भी फायदा हो जाएगा। हाँ तो इसीलिए मुफ्त बस सेवा में जाती हैं आप? हाँ अच्छा लगता है बिना टिकट के जाना? अच्छा लग रहा है। झुग्गियाँ किसके राज में लग रहा है सुरक्षित रहेगी? क्योंकि मोदी जी तो कह रहे हैं जहाँ झुग्गी वहीं मकान। केजरीवाल के ही साथी में अच्छा लगेगा। जहाँ झुग्गी वहीं मकान नहीं चाहिए आपको? नहीं चाहिए मुझे। चाहिए ही नहीं। नहीं, झुग्गियों में रहना है मुझे। अच्छा, झुग्गियों में ही रहना है, नहीं रहना मकान में। नहीं मकान में नहीं रहना। भरोसा है बीजेपी के ऊपर? नहीं। आम आदमी पार्टी पे भरोसा है? हाँ। और उसकी वजह क्यों? वजह यही है कि उन पे भरोसा नहीं है कोई चीज़ का, इसीलिए से नहीं है। इन पे भरोसा है इसीलिए से। बीजेपी 2500 रुपए दे रही है, ज्यादा पैसे 2100 से नहीं लेना 25। लेना ही नहीं है।
2100 लेना है मुझे। ज्यादा होते हैं 2500 रुपए, 400 रुपए ज्यादा। तो क्या होगा, 400 कम खाएंगे, 400 रुपया कम खाएंगे और क्या होगा। सब्जी ले आएंगे 400 रुपए ज्यादा। नहीं खाना है, छूछा रोटी खाएंगे। 2 सूट भी खरीद को ले आएंगे, महीने महीने में आएगा 2100 रुपया, तो सूट भी तो आएगा। पूरी प्लानिंग कर ली है क्या क्या 2100 मिलेंगे? हाँ, मुफ्त बस में बैठ के जाएंगे 2100 रुपए की 2100 रुपया, हाँ शॉपिंग करेंगे। तैयारी में देखिए महिलाएं नजर आ रही हैं। आपने भी कुछ तैयारी करी? 2100 रुपए का क्या करने वाली है? देखो जी, 2100 मिले या 2500 मिले, उससे हमारा कोई पूरा नहीं पड़ेगा। हमारे बच्चों को रोजगार मिले, अच्छी शिक्षा मिले, वही हमारा संविधान है। अब वो जो करेगा वो हमारे लिए अच्छा है। कौन कर रहा है, कौन लगता है कि कर सकता है? केजरीवाल जी ने बस टिकट फ्री का रखा है और बिजली फ्री का रखी है, सुविधाएं दे रखी हैं। देखो, सब तो सुविधा सब नहीं दे सकते, मगर जितना का रखा है उतना अच्छा है। पर अभी हमारे सामने जो प्रॉब्लम है, एक नाले की बड़ी समस्या है। अच्छा, तो और काम आप चाहती हैं कि हो जाए? होना चाहिए। तो ऐसे में कौन लगता है आम आदमी पार्टी आएगी तो करेगी काम? देखो, आम आदमी पार्टी ने अभी तक तो ये नहीं करा है, और आगे करेगी तो अच्छी बात है। अच्छा, आप लोग झुग्गी में रहते हैं, बीजेपी कह रही है जहाँ झुग्गी वहीं मकान दे देंगे, हमें लेकर आइए। अब ये क्या कह सकते हैं जी, बताओ कोई मकान देगा या नहीं देगा। हमें तो जहाँ हम रह रहे हैं हम यहीं रहें तो बहुत अच्छी बात है। तो यही तो कह रहे हैं, यही मकान बना कर देंगे। अब ये तो नहीं कह सकते ना, इतना तो ये तो मुश्किल है। मुश्किल लग रहा है। हाँ। भरोसा नहीं बीजेपी के वादों पे? बीजेपी के वादों पे भरोसा कैसे करेंगे, बताओ। यहाँ कैसे मकान बना के दे देंगे वो, ये तो हो नहीं सकता। आम आदमी पार्टी पे भरोसा है? हाँ, अगर हो सकता है तो कहीं ऐसी जगह देंगे जहाँ। क्या कह रही है अम्मा जी? क्या कह रही है? आपकी आवाज आ रही थी, क्या कह रही है? मैं क्या कहूँगी, जो हर साल हो रहा है वही होगा अब भी। अच्छा, क्या हो रहा है हर साल? कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ तो। कैसी वोट लेने के लिए ये देंगे वो देंगे, कुछ नहीं देते। अच्छा, बस ये लेडीजों का किराया फ्री कर रखा, उनको उठा रखा। तो क्या क्या चाहिए आपको? है और ये क्या-क्या? पानी नहीं है, ठीक है, और ये अपने घर होने चाहिए। ये झुग्गी झोपड़ी है, इनको जब चाहे जब मतलब वो कर देते हैं, धोर तो मोदी जी कह रहे हैं हमको जिता के लाए, जहाँ झुग्गी वहीं मकान दे देंगे। ना भरोसा है? मोदी देंगे, ना केजरीवाल देंगे, ना ही कांग्रेस वाले देंगे। कोई नहीं देता, जनता को पागल बना देते हैं। अच्छा, फिर यहाँ काहे बैठी हैं आप? हैं? यहाँ काहे बैठी? देखते बैठ जाते हैं हम तो, जब आते सब तो हम भी जाएं। अच्छा, नहीं पूछ रही हूँ, मतलब क्या नहीं, आपकी मर्जी है। मतलब कुछ सुनने आए हैं? तो हम चले जाते हैं। नहीं, हम क्यों कहेंगे, हम तो खुद जानने आए हैं। हम तो खुद जानने आए कि जनता इस बार किसको सुनने आ रही है, किस पे भरोसा कर रही है। देखो, भरोसा तो ज्यादा केजरीवाल का। ज्यादा केजरीवाल पे, हाँ। मतलब कुछ तो मिल रहा है। कुछ मिल रहा है, इतना कुछ अच्छा नहीं है। ये कुछ मिलने में मिलना थोड़ी है, मिलना तो उसको 2100 रुपए भी तो देंगे कह रहे हैं। हमारी तो पेंसिल रोक रखी है, 2100 रुपए कहाँ से देंगे? हमारी विधवा पेंसिल नहीं आ रही। तो क्या बीजेपी वाले करने नहीं देते काम? अब बीजेपी वालों को तो हम ना देख रहे हैं, हमारी तो ये इन्होंने आम पार्टी वालों ने बना रखी है विधवा पेंशन। बीजेपी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। अरे शुरू से हमारे बुजुर्ग इंसान ये कांग्रेस को ही करते चाहते हैं, और उसकी उनकी तो कुछ चलती नहीं अब। काहे मुंह छिपा के बैठी? किसकी सरकार आ रही है इस बार? किसकी सरकार आ रही है इस बार? अब जब आ जाएगी तब देखेंगे। तो वही तो पूछना है, किसकी बनवाने वाले हैं सरकार? महिलाओं पे सबकी नजर है इस समय। अच्छा, 2100, 2500, 2100-2500 से क्या करेंगे? मगर उनको कहाँ रहने देते? कभी दारू के उसमें उनको अंदर कर देते, कभी किसी बात के काम में अंदर कर देते। अब वोट आ रहा है तो अब भी उनको कह रहे हैं कि अंदर करो। तो बीजेपी परेशान करती है, काम नहीं करने देती। ये तो है ही, बीजेपी कर रहा है या पता नहीं कौन, हमने तो देखा नहीं जी, नाम तो उनके माथे पे लिखा हुआ नहीं है। अच्छा, ये बताए 2100 रुपए चाहिए या 2500 रुपए चाहिए महिलाओं को इस बार? पैसे से दुनिया उधर बोलो। अरे आप नहीं बताएंगी? मैं इतने सबसे आगे बैठी हैं आप यहाँ मोर्चा खोल के। केजरी तो हम तो यहाँ से लिए आ गए। सबसे आगे सीट मिल गई, कह रही सीट वहाँ से लेके आए अपने हाथ से उठा के ये कुर्सी। हाँ जी, अपने आप लेकर आए। और क्या, कुर्सी की तो लड़ाई चल रही है दिल्ली में। लेके आए हम वहाँ से। तो इस कुर्सी पे किसे बैठाना कुर्सी है? छीनने से ही मिलती है। अच्छा, नहीं मिलती, मांगने से कोई नहीं देता, ठीक है, छीनने से कुर्सी मिलती। छीनने से ही मिलती है। तो इस बार कह रहे हैं कि बीजेपी वाले कह रहे हैं इस बार कुर्सी पे हम बैठने वाले। देखो ना, बीजेपी की चलेगी, और ये है सब नसीब का खेल। अच्छा, जिसका नसीब होगा वही आएगा। तो जनता किसका नसीब खोल? जनता तो ये कि उनको केजरीवाल को ही चाह रही है। केजरीवाल जी को पसंद हाँ, है। केजरीवाल। आपका क्या नाम है? आशा देवी। आशा देवी जी, किससे आशा हो रही है इस बार? आप जो करेगा उसी पर आशा है। अच्छा, कैसे लग रहे हैं आप अभी आने वाले महेंद्र चौधरी जी, क्या उम्मीदें हैं इनसे?
चलो देखते हैं पहले पता चलेगा देख के ही। कह रहे हैं 2100 रुपए मिल जाएंगे जीतने पे। मिलेगा तो ठीक है। 2500 नहीं चाहिए बीजेपी के? अब चाहिए 2100 चाहिए, 2500, 2100 रुपए। 2100 चाहिए, 400 ज्यादा नहीं चाहिए। वो जो जीतेगा हमको कम ज्यादा जो चाहे जो सुविधा है वो होना चाहिए बस हमारे लिए बस। हाँ वो वो नहीं चाहिए। चले ये तो देखिए महिलाएं साफ तौर पे कह रही हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कहीं ना कहीं काम किए हैं, मुफ्त बस सेवा मिली है और अब 2500 का भी ऐलान कर दिया है। क्या नाम है? रेखा। रेखा जी, क्या लग रहा है इस बार कौन बाजी मारने वाला है? देखो मेरी तरफ से तो बाजी माननी चाहिए केजरीवाल जी को। क्यों आना चाहिए? केजरीवाल को यूँ आना चाहिए। देखो लोग कहते हैं कि 2100 रुपये आएंगे ये आएंगे, देखो किसी के देने से किसी की पूर्ति नहीं होती है। समस्या ये होनी चाहिए कि देखो जैसे केजरीवाल जी स्कूल में बच्चों की सुविधा करी, लेडीज़ के लिए कितनी सुविधा करी, हर जगह कहीं जाओ तो लेडीज़ सुरक्षित अपने आप को। अब देखो तो आपको लग रहा है ज्यादा फायदे ज्यादा सुविधाएं अरविंद केजरीवाल देंगे? हाँ, और मुझे केजरीवाल की पार्टी जैसे पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस इंदिरा गांधी के समय पे जैसे स्त्री का मान सम्मान होता था, वैसे अरविंद उन्हीं के केजरीवाल के साथ उसमें स्त्री का मान सम्मान है। बीजेपी भी तो कह रही है हम सम्मान कर रहे हैं, 2500 रुपए देंगे। 2500 मैंने क्या बोला अभी, किसी के 2500 रुपए किसी के 2100 रुपए देने से मोदी जी नहीं करते सम्मान महिलाओं का? देखो करते हैं वो भी। जो देखो जो अभी उनके मोदी जी के सामने इतने इतने कांड हुए, उन्होंने कहीं कुछ करा, कहीं देखा उनको? मतलब कहते हैं आवाज नहीं उठाते और इसीलिए आप अरविंद केजरीवाल हाँ, की तरफ जा रहे हैं। देखो जब से वो बस में ऐसा कांड हुआ था, उन्होंने बसों के ब्लैक शीशे हटवा दिए, लेडीज़ के लिए ज़्यादा उन्होंने जहाँ तक देखा है लेडीज़ के लिए बहुत सही करा, क्योंकि जो इंसान गरीबी की तरफ से उठेगा ना तो वो गरीबी की तरफ देखेगा। और अरविंद केजरीवाल ज्यादा गरीबों पे ध्यान देते हैं। हाँ, उनको मेरे को बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए तमाम महिलाओं से बातचीत कर रहे थे, जानने समझने की कोशिश कर रहे थे कि महिलाएं इस बार किसकी सरकार बना रहे। कुछ चटपटी दिलचस्प इनसे बातचीत हो गई। कुछ महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि अरविंद केजरीवाल या फिर आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं महिलाओं का सम्मान करती है। ऐसे में भले ही इनको 2100 रुपये ना मिले, लेकिन जो सुविधाओं का फायदा ये अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार में उठा रहे हैं, उसको जारी रखने के लिए एक बार फिर से आम आदमी पार्टी पर भरोसा कर रहे हैं। केजरीवाल जी बहुत अच्छे हैं। अब मुझे उनकी पूरी पार्टी कांग्रेस की तरफ से लगती है, इंदिरा गांधी के समय के बाद। कहीं ना कहीं जो कांग्रेस जिस तरीके से जनता के लिए काम करती है, ऐसे इनको लगता है कि आम आदमी पार्टी भी उसी तर्ज पर जनता के लिए काम करे। बहरहाल 8 फरवरी को देखना दिलचस्प होगा कि इस बार दिल्ली की महिलाएं किसकी तरफ जा रही है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए 4PM दिल्ली।